शर्त दिखाइए। और तीनों लोग जब चल दिए अपने अपने स्थान से, एक स्थान पर जाकर के तीनों लोगों की मुलाकात हुई, ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान। और जब एक दूसरे से पूछने लगे कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने यही बताया कि हम माता अनुसुईया के आश्रम में जा रहे हैं। उन्होंने भी यही बताया हम अनुसुईया के आश्रम में जा रहे हैं। उन्होंने भी यही बताया हम अनुसुईया के आश्रम में जा रहे हैं। और जब ये पूछा क्यों जा रहे हो, शब्द दिखाने जा रहे हैं। बोले कारस्तानी किसकी ओर, नारद बाबा की। ये सारी व्यवस्था रखी हुई है नारद की, उन्हीं की वजह से ये सब विडंबना हो गई है। बोले नारद को क्या बताएं, चलना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, चलोगे कैसे? ऐसे चल के तो परीक्षा नहीं की जा सकती, फिर कैसे नहीं जा सकती है? बोले परीक्षा देने के लिए हम लोगों को वेश बदलना पड़ेगा। बोले कैसा वेश? कहा ऐसा करो, साधु बन जाओ, संत बन जाओ, क्योंकि ऐसा वेश है जो कभी भी बनाया जा सकता है। जिगर गुप्ता, और जिगर गुप्ता की ओर से 20 रुपयों का दान समर्पित हुआ है। भगवान के नाम से चढ़ो में, भगवान के पास कृपा सदा बनी रहे। देखो सत्य का वेश धरने के लिए कोई डिप्लोमा नहीं लेना पड़ता। कपड़ा लगा लियो, हो जगह तो पार रखा लियो, गाड़ी मार से रखा लियो, तिलक लगा लियो माथे पर, गाँव बजावे तो बड़े बाबा बन नहीं हो। मान लो गाँव बजावे ना हो तब बाबा बन जाए, दोनों गारंटी नहीं। बहुत बाबा बन जाते एटीएम रहा वाले, बहुत बाबा बन जाते मांगे वाले, बहुत बाबा बन जाते खाली भंडारा खाए। बोले बाबा बन जाइए, और तीनों लोग बाबा बन गए और चल दिए अनुसुईया की कुटिया को। कहते हैं कि मन लागो मेरो राम, मन लागो मेरो राम, फकीरी में मन लागो मेरो राम। अरे शालिनी प्रजापति आपकी ओर से 20 रुपयों का दान समर्पित हुआ है। भगवान के नाम से चढ़ो में, भगवान के साथ सदैव बने रहे, कभी कोई कमी न हो। मन लागो मेरो राम, अरे फकीरी में मन लागो मेरो राम। जो सुख मिलता है राम भजने, जो सुख मिलता है। अरे ललन सुधा की ओर से, दादाजी की ओर से 20 रुपयों का दान आशीर्वाद प्रदान हुआ है। और मैं दादा से आशीर्वाद करूंगा, कहना है जो सुख मिलता है राम भजन में, जो सुख कहा अमीरी में मन लागो मेरो राम, अरे फकीरी में मन लागो मेरो राम, फकीरी में मन लागो मेरो राम। हाथ कमंडल बगल में सोता, हाथ कमंडल बगल में सोता, और 14 भुवन जगीरी में मन लागो मेरो राम, फकीरी में मन लागो मेरो राम।
कहा तो कबीर सुनो भाई साधो अर्पित है राम अर्पित है राम सोने दे मन जागो मेरो राम फकीरी दे मन जागो मेरो राम भगवान की बोलो जय जय श्री राधे। आज इस प्रकार से तीनों संत जाकर के अंशिया के दरवाजे पर कुटिया के दरवाजे पर जाकर के अलग जगह अब दरवाजे पर आवाज को सुनकर के देवी अंशिया बाहर निकलती और देखा तीन संत खड़े हुए। एक संत के दर्शन दुर्लभ हैं और तीन संत दरवाजे पर आ गए। और जब तीन संत दरवाजे पर आ गए अंशिया ने देखा बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे राम बकस यादव जी आप काजी का पुराना के निवासी हैं। आपके कर्तव्यों के द्वारा ये 20 मित्रों का नाम समर्पित हुआ है माता रानी के चरणों में। माता रानी के पास के सदैव बनी रहे, कभी कोई कमी न हो, संपन्नता सदैव बरकरार रहे। और होता क्या है उन्होंने देखा दरवाजे पर तीन संत पधारे। उन्होंने हाथ जोड़ करके बाबा को प्रणाम किया। हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करती हैं और कहा हो भाग्य हमारे जो हमारे दरवाजे पर संत पधारे। बताओ प्रभु अरे हुआ क्यों यहाँ कमल है हुआ क्यों यहाँ आगमन है तुम्हारा। हुआ क्यों यहाँ आगमन है तुम्हारा। बता दो क्या बताइए आप यहाँ पर क्यों बधारे हैं। बाबा लोगों ने कहा देवी आज हम तो संत ठहरे, भटकते भटकते कहीं भी आ जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं और आज तुम्हारे दर पे आ गए हैं, आज तुम्हारे दरवाजे पर आ गए हैं। ऐ देवी ये भगवत कृपा है। और जब संतों के मुखारबिन से
ये बात सुनी तो देवी अनुसुईया ने पूछा, महाराज आप ये बताओ चाहते क्या हो? कहा कुछ चाहते नहीं है, हम कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम तो संत हैं और संत कुछ मांगते नहीं। कहा कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम तो बस ये चाहते हैं कि आप हम लोगों को भोजन कराओ। बाबा ये कौन बड़ी भारी बात है, भोजन तो करवा ही देंगे। अच्छा भोजन का मतलब ये हुआ, कहीं कहीं किसी किसी घर में होता है कोई अगर आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। एक भैया रहे बड़े कंजूस, उनके घर में एक आए गए महाराज, तो जब आए गए अतिथि, आदित्य पांडे काजीपुर 50 और 20 रुपये भैया की जो ढोलक बजाएंगे। अच्छा फिर बजवा दें। ये आदित्य पांडे जी आप काजीपुर निवासी हैं, ये 50 रुपयों का दान भगवान के पावन से चरणों में और 20 रुपए का दान ये पुरस्कार है हमारे नाल वादक ये लल्लू सिंह जी के लिए। और माता रानी की कृपा के बस रहे कभी कोई कमी न हो। तो बोले आप जब भोजन बन गया तो सुबह बना लिया था, सुबह भोजन कराया उनको, जब हो गई शाम तो भी गए उनके लिए पूछे गए नहीं जाता हूँ समझा फिर कुछ बनी कहा। वे उनके लगे बैठा है भैया जो आते थे इनके लगे बैठ गए शाम तो भी गए पूछे गए नहीं जाता हूँ शाम फिर कुछ बनी कहा। तो कहीं ना भोजन आए एक नहीं कली ना कहा राक्षस ही तो दिन भर भोजन कर दे। अब हम तो खावे नहीं भैया तो अगर खा पूछ लियो भाई, अब बगल में बेचारे पैसा है तो भी सोचे जब दोबारा मान लो हमको लगा हम राक्षस हो जाए तो मुझे भोजन आ गए तो नहीं कुछ नहीं खाएंगे, एक कहते छुट्टी मिल गई। इस तरह के लोग भी हैं, बहुत जने इस तरह के बात है कि उनके घरे को पहुंच गा जो तो भी पति पत्नी झगड़ा कर शुरू कर दिया, लड़ाई करे लगे थोड़ी देर बाद खुदे चले जाइए भैया। भाई लड़ाई एक जने, एक महात्मा जी का दृष्टांत है, एक जने क्या जने भैया आएंगे तो सवेरे भाई रहे तो कहीं क्या होता हो शाम का हो कहीं शाम तो न हो कुछ हम तुम झूठी के लड़ाई लगा जाइए, ठीक है हम तुम झूठी लड़ाई करा जाइए, कहीं ठीक है। अब उनके सामने जो जने कस के लड़ाई लागी तो जो कस के लड़ाई लागी तो वो अपन के चले, और जब चलेंगे तो भाई भी जानने के चलेंगे भैया तो कहेंगे गुस्सा नहीं होगा, झूठी की लड़ाई रहने का तो सही की लड़ाई रहने का तो कहीं नहीं गुस्सा ने हम खिले जा रहे तो झूठी की लड़ते रहो, सही के नहीं लड़े हम पचे का करो सही लड़ने का तब तक भी लौटी आए तो कहीं तो भैया का है लौटी आए, कहीं का करो सही कहता है का हम झूठी नहीं कहना है, तुम बच्चे सही झूठी लड़ते रहो हम झूठी चलेंगे इन लौटी आने अब बनाओ खावा जाए तो अतिथि है तरह के बाद। तो बोले ऐसा है कि आप हम लोगों को भोजन करवा देने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, भोजन आपको करवा दिया जाएगा और आप बताइए